हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है हिंदी पेडागॉजी, जो सीटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, स्टीफन क्रेसन का द्वितीय भाषार्जन का सिद्धांत जो 5 संकल्पनाओं पर आधारित है, इनमें से कौन सा उनकी 5 संकल्पनाओं में शामिल नहीं है? इनपुट संकल्पना, भावात्मक छन्नीकरण संकल्पना, निगरानीकर्ता संकल्पना या लेखन संकल्पना। तो हमारा सही आंसर है डी, लेखन संकल्पना उनके सिद्धांत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं? कहानी कथन या श्रुत लेखन, कविता पाठ और भाषा प्रयोग, भूमिका निर्वाह और समाचार पत्र, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? तो सही आंसर है सी, अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों की प्राथमिक त्रुटियों में सुधार करना, विद्यार्थियों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाना, उपरोक्त सभी। तो ये तो एकदम आसान है, इसमें उपर्युक्त सभी ही होगा। आंसर डी सही है। अगला है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों वाली अभिव्यक्ति का प्रयोग। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या उपर्युक्त सभी। हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य जांच की समझ के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शायरी का प्रयोग करना सिखाना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हमारा सरकारी ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? वाइगोत्स्की, पावलोव, चोम्स्की या जीन पियाजे? यह विचार है चोम्स्की का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः नियमों का अति सामान्यीकरण की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है,
सीमा 1 साल पहले उड़ीसा से पंजाब आई है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? सीमा की बार बार त्रुटियां बताएंगे। उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देंगे। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करने को कहेंगे। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देंगे। तो इसमें हमारा आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि जो है वो लेखन कुशलता के विकास में कम सहायक है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। यह बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। यह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी। डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है, सुरेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की आवश्यकता है। सुरेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी। डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। कक्षा के बाहर का अधिगम स्थायी होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।